जय शनिदेव जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल है, स्वस्थ है शनिदेव जी की कृपा से। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज हम आपको एक माँ दो बच्चे की कथा सुनाने आए हैं। आशा करते हैं कि इस कहानी से आप सभी सीख लेंगे। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन जो माँ बच्चों को जन्म देती है उनकी इमोशनल अपने बच्चियों के लिए नहीं होती है। काफ़ी सुधार है, परिवर्तन आया है, लेकिन संपूर्ण तरीके से कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि अपने सोच में परिवर्तन लाइए, अपने बच्चियों से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, क्योंकि आप भी तो किसी की बच्ची हैं। जब आपको दर्द होता है तब भी आप अपने बच्चियों का दर्द का एहसास नहीं कर सकते। कैसी माँ हैं आप, कैसी स्त्री हैं आप? तो थोड़ा सा बदलाव लाइए, अपने बच्चियों से प्यार कीजिए। ये जो कथा हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं, ये आंखों देखी कथा है, ना कि किताबों की पढ़ी कथा है। तो इन चीज़ों से क्या लेना है, इस कहानियों से आपको क्या सीख लेना है कि हमें इस माँ के जैसे नहीं बनना है। लेकिन लोग जो है वो क्या सीखते हैं, वो माँ ऐसी थी, हमें भी ऐसे ही बनना है। ऐसा मत कीजिए। तो आइए ये कथा सुनिए और इस कथा से अच्छी सीख लीजिए और आगे तक ये कथा भेजिएगा ताकि लोग इससे सीख ले सकें। एक माँ दो बच्चों को जन्म देती है। पहला बच्चा बेटा, दूसरा बच्चा बेटी। माँ के सपने आकार लेने लगते हैं। धीरे धीरे बेटा बेटी बड़े होने लगते हैं। माँ कहती है बस अब कुछ दिनों की बात है, बेटी बड़ी होके शादी करके अपने घर चली जाएगी, मैं गंगा नहा लूँगी। तकरीबन सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं माता पिता की बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, मैं गंगा नहा लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। बेटा के लिए उनके क्या सपने थे? बेटा बड़ा होगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा वंश चलाएगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा। बेटी कुछ दिनों की मेहमान है, पढ़ाई धन है, जो कि ब्याह करके अपने घर चली जाएगी और मैं सुखी हो जाऊंगी। मैं और मेरा बेटा और पति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा सोच क्यों है जी एक स्त्री का, स्त्री के प्रतीक, और वो भी उसी स्त्री के प्रतीक जिसको हम जन्म देते हैं, जो कि ये बहुत ही गलत है। तो हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाइए। और ऐसे बहुत सारे केसेस अभी भी हैं जो सत्य में हैं, तो कि बहुत ही गलत है। तो आप लोग इस चीज़ों को समझिए, तो समझने की कोशिश कीजिए। अब बेटी की शादी हो गई, बेटी माँ के हिसाब से अपने घर चली गई, पढ़ाई ध्यान थी। माँ बड़ी खुश रहती है कि अब हम हैं और हमारा बच्चा बेटा। कुछ दिन बाद बेटा का भी शादी हो जाता है। बेटे के ऊपर कितना ध्यान देती है, इसे पढ़ाना है, लिखाना है, इसको हर खुशी देना है। लेकिन बेटी के लिए इतना ही था कि बेटी पढ़ाई धन है, उसको बड़ी हो जाएगी तो दूसरे के घर उसको जाना है, बेगाने धन है, उसको चले जाना है। बेगाने धन अपने घर जाएगी, और ससुराल वाले क्या कहते हैं, बेगाना धन हम लेके आए हैं, बेटी का घर कहाँ है बताइए जी। उसके बाद बेटा भी बड़ा हो जाता है, बेटे की शादी हो जाती है। बेटा कामकाज नहीं करता है, लेकिन धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको धन दौलत विरासत में उसके बाप दादे की कमाई मिली थी। लेकिन फिर भी बेटा कभी सोचता कि मैं काम क्यों नहीं करता या क्यों नहीं कर पाता, तो उनकी माता उनसे पूछती थी, तो कहते थे माँ मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो माँ कहती थी किस लिए परेशान है, सारी विरासत बेटा तेरे ही है, तुझे जो करना है वो तू बेझिझक होकर करो, क्योंकि ये सब आप ही के हैं। लेकिन बेटी इनके घर दोबारा शादी के बाद नहीं आई जल्दी, क्योंकि बेटी को भगवान की कृपा से और उसके नसीब से ससुराल वाले बड़े अच्छे मिले थे। बेटी के 2 बच्चे हुए, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। लेकिन हालात ख़राब हो गए तो अपने दोनों बच्चों के साथ माँ के पास आती है और कहती है माँ मैं 2-3 साल रहने के लिए आई हूँ आपके पास अपने दोनों बच्चों के साथ। आपके जमाई दाता अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको मदद की ज़रूरत है।
माँ कहती है कि ठीक है, लेकिन 5-6 महीने तक तो चलेगा, पर 2-3 साल तक तो बड़ी मुश्किल है, कठिनाई है, क्योंकि मैं आपको भी देखूं और आपके दोनों बच्चे को भी देखूं, क्योंकि ये बच्चे हमने थोड़ी दिए थे, ये बच्चे तो उसके हैं जी, जिसके हैं उसको दिया। बेटी को ये बात सुनकर बड़ी ही दर्द हुआ और वो रोने लग गई और अपने दोनों बच्चों के साथ वापस अपने ससुराल को लौट जाती है। कुछ ही दिन बाद बहू को बच्चा होता है। सासू माँ बड़ी खुश रहती है कि मेरे घर में चिराग आया है, पूरे गांव वाले को पार्टी करना है, दिखावा करना है, क्योंकि वो बेटा का बच्चा था ना जी, इसीलिए हम बीच बीच में आपको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सुनिए समझिएगा। बेटे से कहती है जाओ, वो ज़मीन है उधर बहुत पड़ता, हम कभी मतलब उपजाऊ ज़मीन नहीं है, उसको बेच के आओ, हमें गांव में उत्सव मनाना है, मतलब पार्टी मनाना है। बेटा जाता है, ज़मीन बेच आता है, पैसा लाता है, बड़े धूमधाम से पार्टी करता है। ठीक है जी। समा चलता रहा। एक दिन बेटा कहता है माँ मुझे गाड़ी चाहिए। माँ कहती है पूछने की क्या बात है, विरासत ही तेरी है, जब मैंने तुझे बोला है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लो ये तुम जाकर दूसरा ज़मीन बेच लो, मैं तुम्हें रजिस्ट्री दे देती हूँ। बेटा जाके बेच लेता है, खुश रहता है, गड्डी ले आता है। ऐसे करते करते माँ ने टोटल धन बेटे के लिए निकाल दिया, बेटा को दे दिया। जब सिर्फ बेटा को सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ बचा, बेटा ने देखा अब कुछ नहीं हो सकता, तो बेटा ने परेशान होकर अपने वृद्ध माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। बेटी को ये बात पता लगी, गांव वालों ने बताया, तो बेटी ने अपने माता पिता को अपने ससुराल ले आई। लेकिन माँ फिर भी नहीं सुधरी। माँ कहती है कोई बात नहीं, बेटा है, खुश रहने दो। ऐसा प्यार, ऐसा अंधापन, ममता किस काम का। ना आप खुश रह सकेंगे, ना ही आपका वो बच्चा खुश रह पाएगा, और एक दिन सबसे ज़्यादा वो आप ही को कोचेगा कि आपने उसको अपंग बना दिया। ना उसका माइंड ग्लो कर पाया, ना खुद का वो पहचान बना पाया। प्यार सीमा में रहकर कीजिए, सही गलत देखिए, परखिए। ये जो हमने आपको कथा कही है, ऐसे सोच वाले आज भी संसार में हैं, और ये हमने आंखों देखी कहे हैं। और जितने भी आप चाहें ऐसे केसेस हम आपको सामने उनसे मिलवा भी सकते हैं, बात भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये सत्य हैं जो सच्चाई है। हमें बड़ा दुख होता है कि एक माँ बेटा को भी जन्म देती है, बेटी को भी जन्म देती है, लेकिन इतना लगाव बेटी से ना होती है, ये भी बेटा से क्यों। हमने बड़ा सोचा समझा, शनिदेव जी से भी पूछा, तो शनिदेव जी ने उत्तर दिया कि ये मोह नहीं है, ये मोह असुर है, जो दोनों के लिए घातक है। माता पिता के लिए भी घातक है और बच्चों के लिए भी घातक है। दूसरा, जो स्त्री है वो पुरुष से ही क्यों सेवा लेना चाहती है, चाहे वो पति के रूप में सेवा ले, पर पुरुष ही है पति, चाहे वो बेटा के रूप में सेवा ले, पुरुष ही है वो। तो हर स्त्री के माइंड में ऐसा क्यों है जी कि हमारा बेटा ही हमारा सेवा करे, हमारा पति ही हमारा सेवा करे, ऐसा क्यों है। हम आप सबसे ये चीज़ जानना चाहते हैं। हमें यकीन है कि आप सभी सब समझेंगे। आप माताएं बहनें इस चीज़ को समझिए, जो आज भी हमने देखा है जी, चाहे वो हमारी माता हो, चाहे वो आपकी माता हो, वो ऐसा ही सोचती हैं। अभी भी मंदिर में कुछ लोग आते हैं तो उनको बेटा 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 बेटा, ऐसा क्यों जी, बताइए मुझे। आप भी तो बेटी ही हैं, आप भी तो बेटी ही हैं। इस कहानी से आपको सीख लेना है कि आप बेटा और बेटी दोनों को जन्म स्वयं देते हैं, लेकिन दोनों के प्रति का आपका लगाव में इतना डिफरेंट फर्क क्यों रहता है, इतना अंतर क्यों रहता है। आप लोगों की दृष्टि में बेटी बिगानी और बेटा अपना क्यों रहता है, क्योंकि मार खाने की आदत पड़ गई है इतिहास काल से, प्राचीन काल से। हम गुस्से में नहीं बोल रहे, हम क्रोध में नहीं बोल रहे हैं, बात समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। सत्य वैसे भी कड़वा होता है, सच्चाई यही है ना जी। तो थोड़ा सोचिए,
समझिए, प्यार कीजिए दृष्टि खोल के। सही गलत उनको आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा, और एक दिन वो आप ही के ऊपर भारी पड़ जाता है। फिर कहते हैं मेरा बेटा बदतमीज हो गया, बहू आई तो बिगाड़ दिया। अरे बहू तो आई बाद में, पहले तो आपने ही उसे बिगाड़ दिया। जो सच्चाई है, संस्कार नहीं दिए अच्छे। अगर उसको सही गलत का ज्ञान दिया होता तो वो ऐसा नहीं होता। सोचिए, समझिए, खुश रहिए। शनिदेव जी आप सभी पे कृपा करें। जिस स्त्री को बच्चा होने में टाइम लग रहा है, जो माँ बनने में मतलब अभी टाइम नहीं है उनके पास, मतलब सक्षम नहीं है पूरी तरह, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्री शनि श्रद्धा मंदिर में हम सैटरडे को उनको फल देते हैं, और वो फल उनको स्वयं खाना होता है। तो हमसे सभी लोग संपर्क कीजिएगा। आप लोगों की झोली भरी रहे, हंसता बसता घर संसार रहे, सत्य मार्ग पे चलते रहिए। शनिदेव जी कृपा करें। जय शनिदेव।